देश के दो अलग अलग राज्यों से हैरान करने वाली दो घटनाएं सामने आई है। पहली घटना दिल्ली से सटे हरियाणा से, तो दूसरी घटना महाराष्ट्र में हुई। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन ये है, वो ये कि बीफ के शक पर भीड़ ने सारी हदें पार कर दी। देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी में गौरक्षा के नाम पर लड़कों ने पीड़ित को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना महाराष्ट्र से है, जहां पर चलती ट्रेन में भीड़ ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और पिटाई करने वाले लोग बुजुर्ग पर साथ में बीफ ले जाने का उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि दोनों ही घटनाओं में पुलिस एक्टिव हुई। हरियाणा में जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, साथ ही 2 नाबालिगों को पकड़ा है। उधर महाराष्ट्र के धुले में आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। और बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी से, जहां पर 27 अगस्त को गौमांस के शक में मजदूर की पीट कर हत्या मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है, जबकि 3 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गौमांस के शक में किस तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में 7 लोग जो है अरेस्ट किए गए थे, जिसमें से 4 लोगों को जेल भेजा गया, 3 लोगों को जेसी में भेजा गया है। से ही 2 लोगों को वो प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए, उससे मारपीट करी, जिनमें से एक की पहचान साबिर के रूप में हुई है और एक घायल हुआ है, जो साबिर की मौके पर ही डेथ हो गई। इस संबंध में हम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करी और 7 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और हमने 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जबकि 4 का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस गहनता से जांच कर रही है। चरखी दादरी लिंचिंग केस में गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में थाना चरखी दादरी में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में जो शिकायत की गई है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के रहने वाले 2 कूड़ा बीनने वाले युवकों को 27 अगस्त को 4 से 5 लड़कों ने रोका। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो मंगलवार के दिन मांस खाते हैं और आरोप लगाया गया कि उन पर बीफ खाने का शक है। इसके बाद उनके साथ मारपीटाई की गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी लड़के अपने साथ उन दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए और अगवा करने के बाद उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उनमें से तो एक युवक साबिर मलिक का शव मिला, जबकि दूसरा युवक असीरुद्दीन बुरी तरह से जख्मी है। और इस मामले में पुलिस अब मांस के सैंपल को जांच के लिए फरीदाबाद से लाकर सुनारिया लैब में भेजने की तैयारी कर रखी है। मांस का सैंपल बदरा में उस जगह से जब्त किया गया जहां साबिर और उसके दूसरे साथी रहते थे। लैब से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मजदूरों के रहने वाली जगह पर सुरक्षा दस्ता भी तैनात कर दिया। हरियाणा में चुनाव से पहले लिंचिंग की आई इस खबर ने दिल दहला दिया है। डंडे से सरेआम पिटाई के इस वीडियो ने हरियाणा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो डराने वाला है और इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही हम आपको दिखा सकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लड़का हाथ में डंडा लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। कुछ लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है। वहां काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आरोप है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 2 लोगों की गौमांस पकाकर खाने के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को खुद को गौ रक्षक कहने वाले 7 लड़कों ने बदरा इलाके में रहने वाले साबिर और असरुद्दीन को बुलाया और उन पर टूट पड़े। उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की कि सबीर की जान चली गई और असरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि साबिर और असरुद्दीन ने मांस खाया था या फिर केवल शक के आधार पर उनकी हत्या की गई। 27 अगस्त की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि भाड़वा गांव के पास एक युवक का शव पड़ा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा, जिसमें 2 नाबालिग हैं। ऐसे ही 2 लोगों को वो प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए, उससे मारपीट करी, जिनमें से एक की पहचान साबिर के रूप में हुई है और एक घायल हुआ है, जो साबिर की मौके पर ही डेथ हो गई। इस संबंध में हम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करी और 7 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और हमने 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जबकि 4 का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
साबिर और असरुद्दीन पर जिस जगह गौमांस पकाकर खाने का आरोप है, वहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। चरखी दादरी के लिंचिंग मामले को सीएम नायब सैनी ने गंभीर बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमने क्योंकि गौ माता की सुरक्षा के लिए विधानसभा के कानून बनाया और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सियासत भी जोर पर है। विपक्ष ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर आरोपियों के संरक्षण का भी आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को कहूंगा कि सख्ती से चाहिए, इसमें कोई भी क्यों ना हो। इस प्रकार की घटना प्रदेश और देश में होना बुरी बात है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा तो ये इलाका भाईचारे में मशहूर था और इस प्रकार की घटनाएं जब यहाँ होने लग जाती हैं तो फिर बचता भी क्या है। मॉब लिंचिंग की बात कहें तो गौरक्षक के भेष में इस तरह के असामाजिक तत्व हत्याएं कर रहे हैं, ये फेलियर है राज्य सरकार का और इसको उससे बड़ा फेलियर कि सरकार उसको छुपा के रखती है। 27 तारीख की घटना, गरीब आदमी जो है कूड़ा और वो जो है कूड़ा बीनते थे उनकी हत्या इस बिना पे कि वो उन्होंने गौ मांस खाया है। मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटना हरियाणा में नहीं हो सकती। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्व गुंडों का जो है सरकार इलाज करे, क्योंकि सरकार तो फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि गौरक्षा के नाम पर इंसान को मारना किस धर्म में लिखा गया है। बद्रा के इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग बंगाल और असम में आए हैं जो कूड़ा बीनने के काम करते हैं। तनाव को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कस्बे में झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सुरक्षा दस्ता भी तैनात कर दिया है और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। तो हरियाणा के बद्रा में जिस जगह लिंचिंग की वारदात हुई वहां रहने वाले लोगों में अब डर का माहौल है। वो वापस असम लौटना चाहते हैं। लोगों को पता नहीं था कि हरियाणा में भाई गोमांस नहीं खा सकते, प्रतिबंधित है। नहीं जी, हमको बस 3 महीने से आया है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम खाता है इसलिए हमको सोच रहा है यह भी खा जाएगा, इसलिए हमने लाया था बहुत दूर से, दादरी से लाया था, लाके बस खाया था। कि दादरी भी मिल जाता है? दादरी मिल जाता है, दादरी पता ना कोई बेचता होगा इसलिए जाके लेके आया था। वो काम पे जाता था, उसी टाइम जाके मिला था, लेके आया है। तो फिर उसके बाद 27 तारीख के बाद आप लोग क्या काम पे नहीं जाते? नहीं जा रहा, हम डर के नहीं जा रहा है। अगर कोई कुछ कहेगा, एक को तो मार दिया, आत्महत्या कर दिया, एक को मार के दिल्ली थाना मेडिकल पे भर्ती कर दिया है। अगर हमको भी कोई कुछ कहेगा फिर हम क्या करेंगे, इसलिए डर के वजह से हम कहीं भी नहीं जा रहा। तब भी हमारे पास पुलिस है, 24 घंटा ड्यूटी दे रहा है, तब भी हमको डर लग रहा है। तो अभी क्या करेंगे आप? क्या यहाँ रुकेंगे या जाएंगे यहाँ से? हम पुलिस को कह रहे हैं सर हमको, हम असम का लोग है, हमको असम भेज दो, हम असम चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब भी पुलिस लोग कह रहा है 2 दिन रुक जाओ, हमको भेज देंगे। टीएमसी ने इस बात का आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाजपा के हाथ ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। लोगों को जो अधिकार है अपना खाने का, अपना पहनने का, ये पूरा भाजपा खत्म करना चाहता है। महाराष्ट्र के धुले में एक्सप्रेस ट्रेन में 72 साल के शख्स की पिटाई के मामले में रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गौमांस के शक में ट्रेन के अंदर कुछ लोगों ने बुजुर्ग से बदसलूकी की और फिर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। तो वहीं मुंबई से सटे ठाणे जिले की कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच एक मेल ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। कल्याण इलाके के बुजुर्ग हाजी अशरफ ने
मालेगांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। उनके पास कुछ सामान था, लेकिन कुछ यात्रियों को शक हुआ कि उनके सामान में गौमांस है। लोगों ने दावा किया कि जब उनके पास मौजूद बड़े से प्लास्टिक के डिब्बे को चेक किया गया तो उसमें मांस जैसा कुछ नहीं था, लेकिन किसका था इसको लेकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। फिर गाली गलौज हुई और इसी बीच कुछ युवकों ने उन्हें मारा भी और वीडियो भी बनाया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जीआरपी ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को खोजा और उसे शिकायत देने के लिए संपर्क किया, लेकिन शुरू में वो राजी नहीं थे। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक लड़ाई पहले सीट को लेकर हुई और फिर उस पर बीफ को लेकर यात्रा करने का आरोप लगाकर उसी यात्री की पिटाई कर दी गई। बैठने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था और बाद में इसको हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारा पीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना, वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहाँ पे उतरने न देना, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमने अप्लाई किया। कंप्लेनेंट के घर में, उसकी बेटी के घर में हमने लिया है। उस वक्त उसके रिलेटिव्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो जहाँ पे कंप्लेनेंट को कंफर्टेबल लगे वहाँ पे हमने एफआईआर ली है और पूरी घटना का हमने वीडियो शूटिंग भी किया है अकॉर्डिंग टू बीएनएस एंड रिगार्डिंग दैट उन्होंने जैसी घटना घटी थी और जैसे उन्होंने बताई है वैसे हमने एफआईआर। तो नासिक की इस घटना पर सियासत काफी ज्यादा तेज है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर शिंदे सरकार पर हमला किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, इस वीडियो को देखकर जो दर्द हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। ये नफरत खतरनाक तरीके से उस तरह बढ़ रही है जहां से वापसी संभव नहीं है। इससे बड़ी ज्यादा दुख इस बात का है कि ये महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र की बोगस सरकार क्या कार्रवाई करेगी?